ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कल मायावती ने अपनी रैली में उन पर जमकर निशाना साधा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी उन्हें घेरा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रोहिणी घावरी ने भी उन पर निशाना साधा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला? चंद्रशेखर रावण को अब कटघरे में खड़ा करा गया है। देखिए, मायावती जो हैं अब एक बार फिर से हाथी पर सवार हो गई हैं और जिस तरह से कल उन्होंने लखनऊ में एक रैली की और लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे, कई लोगों की, खासकर जो बड़े बड़े सियासतदान खुद को समझते हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है, उनके होश उड़े हुए हैं, क्योंकि कई लोगों ने मायावती को चुनाव से भी बाहर कर दिया था, यूपी की पॉलिटिक्स से भी बाहर कर दिया था और यह तक कहा जा रहा था कि यूपी की सियासत में अब मायावती का कोई फैक्टर ही नहीं है। लेकिन मायावती ने घायल शेरनी की तरह वापसी की और ऐसा जबरदस्त धमाका किया कि बड़े बड़ों के होश उड़ गए। मायावती की एक रैली ने विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा दी है, खासकर अखिलेश यादव के सपा में। जिस तरह से समाजवादी पार्टी कल ट्रोल हुई है और मायावती ने जिस तरह से अखिलेश पर अटैक किए हैं, चारों खाने चित हो गए हैं सपा प्रमुख। लेकिन सोशल मीडिया पर अब जो चर्चा है वो अखिलेश यादव को लेकर नहीं है, वो चंद्रशेखर रावण को लेकर है। भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के अध्यक्ष, खुद को दलितों का मसीहा कहने वाले चंद्रशेखर रावण की मुश्किल मायावती ने बहुत बढ़ा दी है, क्योंकि मायावती ने सीधे सीधे कह दिया कि कई लोग देश में खुद को दलितों का नेता मांगते हैं, ये पैसों पर बिकने वाले लोग हैं। उनका निशाना चंद्रशेखर रावण पर था और सीधे तौर पर वो कई पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप लगा रही थी कि उन्होंने चंद्रशेखर रावण को खरीद लिया है और चंद्रशेखर रावण जो है वो पैसे पर बिके हुए हैं, इसलिए वो खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं। अब चंद्रशेखर रावण की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मायावती के एक बयान ने चंद्रशेखर रावण की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। हालांकि वो खुद को मायावती का बहुत करीबी बताते रहे हैं, अपना आइडल बताते हैं, गार्जियन तक कह देते हैं, लेकिन मायावती ने बता दिया है कि वो यूपी की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और जो कोई भी दलितों के मसीहा बनने का एक्टिंग करेगा, फिलहाल वो मायावती से आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि मायावती आज के समय में भी यूपी में सबसे बड़ी दलित चेहरे के तौर पर जानी जा रही हैं। और इस भीड़ ने यह साबित कर दिया कि यूपी में 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें मायावती भले ही किंग मेकर न बने, लेकिन वो किंग की भूमिका में जरूर नजर आएंगे। अब चंद्रशेखर रावण दूसरी ओर से भी घिर गए हैं। रोहिणी घावरी, जिन्होंने चंद्रशेखर रावण पर यौन उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं, वो भी सामने आ गई हैं और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर दिया है कि वो बहन जी के पैरों के धूल के भी बराबर नहीं है। आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है। रोहिणी भी पॉलिटिकल एंट्री लगभग कर चुकी हैं और बहुत जल्द ये खबर आएगी कि वो भी चुनाव लड़ने वाली हैं। हालांकि जिस तरह से रोहिणी ने चंद्रशेखर रावण पर आरोप लगाया और पिछले कुछ दिनों से जो ये विवाद चल रहा है, वो बताता है कि रावण की स्थिति जो है वो बहुत बुरी हो गई है। नगीना से सांसद बनने के बाद वो जिस तरह से खुद को पेश कर रहे हैं, पूरे देश में लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दलितों के सबसे बड़े नेता बनने जा रहे हैं देश में। राहुल गांधी के बाद राहुल गांधी दलित समाज में उनका इंपैक्ट जीरो है, लेकिन वो जिस तरह से संविधान लहराते हैं, जाति जनगणना का जबरदस्ती क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे आगे लगे रहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि दलितों की सबसे बड़ी आवाज तो राहुल है। लेकिन राहुल का तो बिहार में, यूपी में कुछ होने जाने वाला है नहीं। मायावती ने कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा था कि ये दलितों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसीलिए उन्होंने कल इस बात को फिर से दोहराया और ये खास तौर पर हमला था चंद्रशेखर रावण पर, क्योंकि रावण एक सीट जीते हैं, वो खुद सांसद बने हैं, उसके बाद उनके पैर जो हैं वो जमीन पर नहीं है। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ फतह कर लिया है। और जो रोहिणी घावरी कह रही हैं कि मायावती के पैरों के धूल के बराबर नहीं है रावण, अगर सियासी तौर पर इसका जिक्र किया जाए तो मायावती प्रदेश की कई बार की सीएम रह चुकी हैं, वो एकमात्र दलित महिला सीएम रह चुकी हैं। और मायावती का फैक्टर ऐसा है कि एक बार उन्होंने आह्वान किया कि हम लखनऊ में रैली कर रहे हैं, तो भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर जाटव पहुंचे थे, वहां ब्राह्मण भी गए थे, क्षत्रिय भी गए थे और मायावती ने स्टेज से अलग से ब्राह्मणों की बात की, क्षत्रियों की बात की और सबका साथ को लेकर चलने का उन्होंने इशारा किया। इससे समझा जा सकता है कि मायावती कहीं 2007 वाली रणनीति तो फिर से नहीं अपनाना चाह रही हैं, जहां उन्होंने ब्राह्मण और दलितों का एक फॉर्मूला तैयार किया था और प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गई थी। अब देखिए कि मायावती
2027 से पहले जिस तरह से आक्रामक रुख अपना रही हैं, हाँ। चंद्रशेखर रावण के लिए मायावती का काउंटर करना बेहद मुश्किल है, जी। क्योंकि चंद्रशेखर रावण है या कोई दूसरे भी दलित नेता है, वो मायावती पर हमले नहीं कर सकते। हालांकि अखिलेश यादव जरूर मायावती का साठगांठ बीजेपी के साथ बता रहे हैं, क्योंकि वो लगातार योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं, बीजेपी सरकार की प्रशंसा कर रही हैं। सबसे शॉकिंग यही था कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, इसके बाद अखिलेश का ट्वीट भी देखने को मिला है। शॉकिंग कुछ भी नहीं था, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनकी मांग मानी। हाँ। जो अखिलेश सरकार ने क्या किया था, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का जो नामकरण उन्होंने किया था मायावती ने एक पार्क का, उसको उन्होंने बदल दिया था, जिले तक का नाम बदल दिया। तो मायावती इस बात से निराश थी और योगी आदित्यनाथ ने उनकी मांग मान ली, इसलिए उन्होंने तारीफ की। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर भी हमले बोले, तमाम पार्टियों पर भी हमले बोले, लेकिन आप देखिए कि मायावती का इंपैक्ट क्या है यूपी की पॉलिटिक्स में। आज भी 21% दलित वोटर हैं यूपी में और 12% जाटव हैं, जिस समाज से मायावती खुद आती हैं। और लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो ये अनुमान लगाया गया कि 60 से 70% जाटव मायावती के साथ रहे। पिछले कुछ समय में दलित वोट मायावती से छिटका है। 2014 में वो बीजेपी के साथ गया, 2017 में वो बीजेपी के साथ गया, 19 में भी बीजेपी के साथ रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि दलित वोटर उनके साथ जुड़े। लेकिन अब मायावती जिस तरह से उन्होंने वापसी किया है, जो लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि अब सारी कमान जो है आकाश आनंद को सौंप दी जाएगी, मायावती किनारा कर लेंगे, अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। आकाश आनंद को भले ही जिम्मेदारियां दी गई है, आकाश आनंद के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ाई गई है, बिहार चुनाव का पूरा जिम्मा उन पर सौंपा गया है, लेकिन मायावती किनारे होने वाली नहीं है। और मायावती ने बता दिया है कि 2027 में वो एक्टिव रहेंगे। और अगर इस बार फिर से बीएसपी लड़ती है, क्योंकि मायावती कई चीजों पर दोबारा से काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो ना सिर्फ ये सपा के लिए झटका होगा, बल्कि ये जो नए नए दलितों के मसीहा बनकर उभर रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर रावण हो या फिर दूसरी पार्टियों के नेता हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और रोहिणी घावरी भी चंद्रशेखर के खिलाफ हुंकार भरी हुई हैं। वो हर दिन कोई ना कोई पोस्ट करती हैं, कोई ना कोई ट्वीट करती हैं, और अब तो खुलकर कार्यक्रम में भी रावण के खिलाफ बोल रही हैं। तो ऐसे में एक सांसद पर यौन उत्पीड़न के आरोप, एक सांसद पर इस तरह से मारपीट के आरोप, धोखेबाजी, फरेबी के आरोप, ये लगातार रावण की छवि को खराब कर रहा है, कमजोर कर रहा है और बता रहा है कि रावण अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। रोहिणी एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं और जिस तरह से मायावती के समर्थन में वो बोल रही हैं, हो सकता है भविष्य में वो बीएसपी का दामन थाम ले, मायावती के साथ नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका क्या सियासी इंपैक्ट होगा, इसका अंदाजा लगाना भी चंद्रशेखर रावण के कल्पना से परे होगा। और इसलिए रावण परेशान है। सोशल मीडिया पर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि अब बहन जी आ गई हैं तो दलित समाज उनके पीछे ही जाएगा। मायावती जिस तरह से पीछे हट गई थी, उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए थे और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उन सब कयासों पर विराम लग गए और चंद्रशेखर रावण को अब मायावती के खिलाफ काउंटर करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जिस तरीके से मायावती ने सपा और कांग्रेस को घेरा है और योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, तो क्या वो इनडायरेक्टली 2027 की सत्ता में योगी के लिए कुछ काम कर सकती है, यानी कि योगी को कुछ फायदा पहुंचा सकती है? अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट छिटका है मायावती से, वो अगर मायावती के पास नहीं भी जाता है तो अखिलेश के पास नहीं जाएगा। माफ कीजिएगा, वो अगर बीजेपी के साथ नहीं जाता है तो अखिलेश के साथ भी नहीं जाएगा, वो फिर से मायावती की ओर वापसी कर सकता है। और 2-3% वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये आप चुनाव से उसका उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे में अगर जाटव तो पूरी तरह से मायावती के साथ जुड़ सकते हैं, अगर दूसरे दलित जाति भी मायावती के साथ पुराने तरीके से जुड़ जाती है, फिर तो अखिलेश की पूरी स्थिति ही खराब हो जाएगी। ऊपर से बीजेपी के पास सीएम योगी का चेहरा है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है और योगी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल भी नहीं है। बुलडोजर एक्शन हो, एनकाउंटर पॉलिसी हो और जिस तरह से यूपी में विकास हो रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि बीजेपी अभी यूपी में जबरदस्त स्थिति में है विधानसभा चुनाव में। और अगर मायावती बीजेपी के साथ गठबंधन कर भी लेती हैं तब तो बम्पर जीत होगी एनडीए की। लेकिन अगर मायावती अलग भी चुनाव लड़ती हैं तो ये चंद्रशेखर रावण, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन लोगों की लंका लगनी तय है और आने वाले समय में यूपी की पॉलिटिक्स इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से मायावती ने अपनी रैली से हुंकार भरी है, वो देखने वाली बात है। उसने यूपी की राजनीति को गरमा दिया है और चंद्रशेखर रावण को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया गया है, आगे चलकर उनकी इस बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।